वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 1 एंड 2 इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। आपको फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है f0, f7 एंड f माइनस 3। ये वैल्यू हम रखेंगे x के लिए क्योंकि हमें fx डिफाइंड है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है fx एट f माइनस 3, f7 एंड f0 मीन्स एट x इक्वल्स टू 0। सो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। fx गिवन है आपको 2x माइनस 5। वैल्यू फाइंड आउट करनी है f0 मीन्स वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0। हमें x के प्लेस पे क्या रख देना है गिवन इक्वेशन में 0। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा f0 इक्वल्स टू, बस x के प्लेस पे 0 रख के जाना है। तो ये आ गया 0 माइनस 5 मीन्स माइनस 5। तो f0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी माइनस 5। क्लियर? कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है f0 की? वी हैव टू पुट ओनली x एट द प्लेस ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो f0 आपका आ गया माइनस 5। सेम मेथड से आप f7 और f माइनस 3 की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको x के प्लेस पे 7 रख देना है सेकंड पार्ट में और थर्ड में माइनस 3। सो सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लीव करती हूँ, इसको चेक करना, खुद से करके देखना। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट है f माइनस 3 फाइंड आउट करना है मीन्स we have to put x equals to minus 3 in equation 1। जब आप x के प्लेस पे माइनस 3 रखोगे तो f माइनस 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 6, माइनस 5, माइनस 11। सो f माइनस 3 आपका क्या आ गया माइनस 11। सो क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। आपको fx गिवन है 2x माइनस 5। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ x। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। ये आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। ये आपका फॉर्मूला भी होता है, आगे आप फिजिक्स में इसको रीड करोगे। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। ये आपको डिफाइन किया गया है। हमें फाइंड आउट करनी है T0 पे वैल्यू, T28 पे, T माइनस 10 पे एंड फोर्थ पार्ट पे द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC। जब आपको TC गिवन है तो आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में fx डिफाइन था, यहाँ पर आपका tc डिफाइन है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, ये वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है इसको c के प्लेस पे रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू एट t, जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसके 2 पार्ट्स मैं आपके लिए लीव करूंगी और 2 पार्ट्स हम ब्लैक बोर्ड पे अभी आपके सामने करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, TC आपको गिवन है 9C ओवर 5 प्लस 32। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है T0 पे। क्लियर? तो यहाँ पे C के प्लेस पे क्या रख देंगे? वी हैव टू पुट C इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में C इक्वल्स टू 0 पुट करने पर क्या जाएगा? क्या जाएगा? T0 इक्वल्स टू 9C के प्लेस पे 0 प्लस 32। तो ये तो पूरा आपका 0 ही हो गया। तो T0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 32। क्लियर? इस तरीके से आप रिमेनिंग वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो T28 एंड T माइनस 10 पे। और फोर्थ पार्ट में वैल्यू ऑफ C निकालना है व्हेन TC इक्वल्स टू 212। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, T28 के लिए हम C के प्लेस पे क्या रख देंगे? 28 सिंपली प्लस 32। कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है इसमें, तो सिंपल मल्टीप्लाई करिए। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 25 और ये 5 LCM यहाँ पे आ जाएगा आपका
ठीक है, ऐड करिए दोनों टर्म्स को। फोर 412/5, ठीक है। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो आंसर को, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू निकाल दी आपने एट T28 पे। तो ऐसे ही सिंपली आप थर्ड पार्ट को भी चेक करना, इसको खुद से करना, इसको मैं लीव करती हूँ, ठीक है, T-10 पे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC, हमें क्या गिवन है, TC इक्वल्स टू 212, और फर्स्ट इक्वेशन से TC क्या दिया हुआ है, 9C और 5 + 32। हमें यहां से C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं फॉर C। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 9C। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आप एलसीएम फाइंड आउट नहीं करोगे। क्लियर, तो एक स्टेप हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलसीएम लीजिए, देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट विथ 212। अब राइट डाउन करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर, सोल्व करते हैं इसको सी के लिए। ये क्या आ जाएगा, 900, तो सी आपका क्या आ गया, 100। क्लियर, तो ये आपने फाइंड आउट की सी की वैल्यू। आपको विजिबल नहीं हो रहा है नीचे सी, यहाँ लिखता है 10609C + 160, तो ये 9C आ गया, इसमें से माइनस किया 160, 900, तो C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 100। ये आपका आंसर है फोर्थ पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इन फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन, पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंगिंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। और ये fx पीछे मैंने बताया था, इसको क्या ले लेते हैं हम, y, 2 - 3x। अब इसकी रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है। सो यहाँ पे देखो, x क्या होता है आपका, डोमेन, और जो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं y, वो क्या आ जाता है आपका, रेंज। तो यहाँ पे हमें x दिया हुआ है कि आपका रियल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डोमेन, मीन्स इन टर्म्स ऑफ x। तो फाइंड आउट करते हैं यहाँ से x की वैल्यू -3x और 2 - y = 3x, और x क्या आ गया आपका यहाँ से 2 - y/3, जो कि क्या गिवन है, where x is your real number means belongings to r and x greater than 0। इसका सिंपली मीनिंग क्या है, x greater than 0, इसका मीनिंग है 2 - y/3, इसको भी हम ग्रेटर देन 0 रख सकते हैं। और यहाँ से आपकी रेंज y की वैल्यू हमें पता लग जाएगी कि आपके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप फाइंड आउट करिए यहाँ से 2 - y ग्रेटर देन 0 और -y ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये 2 आपका राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2। इट मीन्स आप साइन चेंज करेंगे तो इस ग्रेटर देन का साइन भी चेंज हो जाएगा लेस देन में, y इज योर लेस देन 2। ये क्या आ गई, आपकी रेंज की वैल्यू आ गई। y की वैल्यूज हम किसके लिए रखते हैं, रेंज के लिए। सो रेंज क्या आ गई यहाँ पे फंक्शन की, ठीक है। रेंज आप लिखोगे यहाँ पे लेस देन 2, इट मीन्स इंफिनिटी से 2 तक, ये आपकी रेंज होगी फॉर द गिवन फंक्शन fx। तो ऐसे आप फाइंड आउट करोगे रेंज। यहाँ पे आपका x डिफाइंड था, x बिलोंगिंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0, और x हम डोमेन के लिए लेते हैं एंड y फॉर रेंज। तो हमने इसको सोल्व किया फॉर y, मीन्स आपने रेंज फाइंड आउट कर दी है। आपकी रेंज आएगी इंफिनिटी टू 2। तो अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। एक बार अच्छे से सोल्यूशन देख लीजिए
देन सेकंड पार्ट करते हैं सो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में गिवन है एफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और यहां भी दिया हुआ है x इज ए रियल नंबर मीन्स x बिलोंगिंग्स टू r। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और x स्क्वेयर इक्वल्स टू y माइनस 2 और x इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस 2 एंड विच इज योर रियल नंबर। और यू कैन राइट रूट y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्योंकि रूट में आपकी वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 2। क्लियर, तो आप रेंज लिखोगे, रेंज फॉर एफ एक्स इज, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका आया था y इज लेस देन 2, यहाँ हमने फाइंड आउट किया y इज ग्रेटर देन 2 मीन्स आपकी रेंज आएगी यहाँ पे 2 टू इंफिनिटी। क्या आ जाएगी? 2 टू इंफिनिटी। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। फर्स्ट पार्ट में ये जो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया था, यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की थी लेस देन 2 और ये आया है आपका y ग्रेटर देन 2। तो हमने रेंज को कैसे डिफाइन किया था? इन्फिनिटी टू 2। ये लेस देन 2 है, लेस देन, तो इन्फिनिटी नहीं रख के हमें यहाँ क्या रखना था? माइनस इन्फिनिटी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेस देन 2 है मीन्स आपको यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी टू 2 जाना है रेंज में। कहां से कहां तक जाना है? माइनस इन्फिनिटी टू 2, तभी तो ये लेस देन 2 आएगी रेंज। तो उसको करेक्ट कर लेना, रेंज में माइनस इन्फिनिटी टू 2। और सेकंड पार्ट में y आपका फाइंड आउट हुआ y इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स रेंज हम रखेंगे 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एफ एक्स आपको गिवन है x वेर x बिलोंगिंग्स टू r। इसमें तो सिंपल y इक्वल्स टू x आ गया आपका, x बिलोंगिंग टू r कर रहा है, इट मीन्स y भी बिलोंग करेगा योर रियल नंबर से, y ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू r। सो रेंज आपकी क्या आ गई? रियल नंबर r। क्लियर, ये सॉल्यूशन है थर्ड पार्ट का। रेंज में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? रियल नंबर्स। सो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। ये वाला थोड़ा एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में लेस देन 2 था तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखेंगे हम यहाँ रेंज में। थैंक यू सो मच।